मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ा है, इसका 3रा अध्याय, जो विवाह के बारे में या घर के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, जो हमने विशेष करके 25 पद को पढ़ा है। यदि किसी घर में फूट पड़े तो घर कैसे स्थिर रह सकेगा। यदि एक घर में फूट है ना, दरारें हैं, डिवीजन है, अलग अलग बातें हैं, तो घर जो है वो स्थिर नहीं रह सकता, घर गिर जाएगा। और आज के युग में सबसे ज्यादा चैलेंज यही है ना। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, मतलब मैंने बात किया था ना, तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप उनको शादी करने से डर लग रहा है, शादी करने से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है मालूम है क्या? क्योंकि वो दूसरे शादीशुदा लोगों को जब देख रहे हैं तब उनको ये लग रहा है कि भैया हो क्या रहा है ना। शादी एक ऐसा विवाह, एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें लोग आनंदित होकर उस विवाह में जाते हैं, लेकिन डर सवा रहा है लोगों में। और अगर अपन और भी बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, नागपुर में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन उतना ओपन नहीं है ना। मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पर लोग बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, है ना। हम लोग जानते हैं उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, है ना। लिव इन रिलेशनशिप जवानों में कॉमन है ना। बॉलीवुड उसके लिए बहुत अच्छा प्रेरणा स्रोत है, बॉलीवुड अपने को सिखाता है। तो मतलब ये कि लोग विवाहिक संबंधों से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवार टूट रहे हैं आज, है ना। भारत में भी तलाक की संख्या बहुत बढ़ रही है ना। पहले के गीत कैसे रहते थे मालूम है क्या? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। यानी 100 साल से वो एक ही को खींच रहा है ना। 100 साल से एक ही को प्यार कर रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। आज के गीत कैसे मालूम है क्या? एक बार जो किया तो यारा, प्यार क्या किया, प्यार होता होता होता। सबको मालूम है, कोई बोल नहीं रहा है ना। आज के गीत कैसे है? एक बार जो किया तो यारा, प्यार क्या किया, प्यार होता 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 कई बार है। मतलब पहले क्या बोलते थे, 100 साल से आगे तक एक ही से मैं प्यार कर रहा हूँ, लेकिन आज के डेट में क्या बोल रहे मालूम है क्या? आप लोग पिक्चर नहीं देखते, इसलिए आप बहुत अच्छे लोग हैं। एक पिक्चर आया था, तू झूठी मैं मक्का, ठीक है, उसमें रणबीर कपूर गाना गाता है, एक बार किया तो क्या किया यार, करना था तो और कई बार करना। ये आज लोग, ये गीत एक्चुअली क्या दर्शाता है मालूम है क्या? ये गीत ये दर्शाता है आज के लोगों की सोच कैसी है। वो तो मजाक हो गया, लेकिन गीत क्या दर्शाते हैं? समाज में बदल हो रहे हैं, लोगों की सोच में अभी बदलाव आ रहा है। पहले कैसा था, अगर हम लोग पुराने लोगों से अगर अपन बात करेंगे, वो क्या बोलते थे, मैंने तो भैया एक बार हमारे माँ बाप ने शादी करा दी, वो मेरे को मारता था फिर भी मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, है ना। वो मेरे को छोड़ता था, है ना, मेरे को दारू पी के आके पूरा बॉक्सिंग, है ना, लेकिन फिर भी बेचारी विश्वास योग्यता से वो अपने पति को, अपने घर को, अपने बच्चों को लेकर चलते। आज के इसमें आदमी ने एक मारा तो बाई 2 मारती है। क्योंकि क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, विचारों में, सोच में चेंजेस आ रहे हैं। और सीधा फिर एक धमकी, मैं जा रही मेरे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, परिवार में फूट आ रही है ना फूट, और आगे पता नहीं क्या होगा, है ना। जब अपने बच्चे बड़े होंगे, मेरा बेटा तो अभी टाइम है ना, जब वो और 10 साल 12 साल के बाद शायद जब शादी करेगा तब, है ना, 10-15 साल में अभी और क्या होता है पता नहीं, है ना। तो घर में फूट नहीं होना चाहिए ना, घर में एकता होना चाहिए। और एकता अपने आप नहीं बनती है, एकता को बना के रखना पड़ता है ना। किसी ने एक बार बोला था, विवेक, आजकल रिश्ते टिकते नहीं है ना। मेरे एक दोस्त है, उसने बोला था कि आजकल रिश्ते टिकते नहीं है। मैंने उसको ये बोला था, रिश्ते टिकते नहीं है, उसको टिकाना पड़ता है ना, उसको टिकाना पड़ता है, इसीलिए अपने आप नहीं टिकते। शादी करना बहुत आसान है, एक दिन बैंड बजता है,
एक दिन 1000 लोग खा के जाते हैं, सोना चांदी कपड़े लत्ते सब गहरे सब, है ना, सब एक दिन का खेल है सिर्फ, है ना। लेकिन पूरी जिंदगी भर चलने का जो खेल है वो भैया पिक्चर अभी बाकी है ना। पूरी स्टोरी जो है एकदम अलग है ना। जब नई नई शादी होती है, मेरी भी हुई है, आपकी भी हुई होगी, तो नए नए दिन बहुत इंसान सपनों की दुनिया में रहता है ना। ऐसा लगता है कि मैं पंछी बनूं, उड़ते फिरूं, है कि नहीं। तो अलग ही दुनिया में अपन लोग रहते हैं। लेकिन जब वो पंछी जब नीचे आके जमीन पर बैठता है तब उसको पता चलता है कि भैया ये दुनिया तो कुछ और ही है। इसीलिए अपने को तैयारी करना बहुत जरूरी है। हेलो भैया, है ना। हम लोग हर चीज़ की तैयारी करते हैं, है ना। हम लोग कहीं जाना है, पढ़ाई करना है, ये करना है। अपन लोग शादी की भी तैयारियां करते हैं। शादी अगर 5 महीना है, 6 महीना है, साल भर है, जो भी है, अपन लोग उसकी तैयारियां करते हैं। लेकिन वो सारी जो तैयारियां जो होती है वो सारी तैयारियां वस्तुओं की रहती है ना। वस्तुओं की रहती है, मटेरियल ना हुआ ना, ये ना होगा, बस इसकी रहती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट तो जो तैयारी होनी चाहिए वो लड़का जिसकी शादी होने वाली है और वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसके मन की तैयारी होना चाहिए। और ये तैयारी करने की जिम्मेदारी घर के बड़े लोगों की होती है कि वो अपने बच्चों को तैयार करे कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे को मालूम है क्या, है ना। तू शादी कर रहा है, तो विवाह कर रहा है, तो विवाह कर रही है, तुझको मालूम है क्या कर रहा है ना। तो मैं तुझको बताऊंगा कि शादीशुदा जिंदगी क्या होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए आज हम लोग इसी बात पर थोड़ा देर हम लोग मनन करेंगे। जो घर के जो बड़े लोग हैं उनके कुछ मूलभूत जिम्मेदारियां हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक, पता नहीं शायद आज तक भी हो सकता है ना, कि बच्चों को कभी नहीं बताया गया कि भैया वैवाहिक जीवन कैसा होता है ना। कभी नहीं बताया गया। बस मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब इसके लिए लड़की ढूंढना है और इसकी शादी करवा देना है ना। क्योंकि अब लड़का क्या हो गया, शादी के योग्य हो गया, लड़की भी शादी की योग्य हो गई, तो अभी इसकी हमको क्या करना है, शादी करवाना। अब मेरे को तो मेरे माता पिता ने नहीं बताया था, मेरा उदाहरण पता था कि विवेक आता तुझे लग्न होना है, तो बैठ हम तुमको बताते हैं कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है। हमको तो नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। बस एक था, ये ट्रेनिंग करके आया है, अभी जॉब पे लग गया है, उम्र हो गई है, अब इसकी क्या करवाना है, शादी करना। और विवेक क्या हो गया, मैं बड़ा तो हो गया, विवेक क्या हो गया, अरे खुश हो गया ना कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, मेरी शादी करवा रहे। तो मैं क्या हो गया था, नेचुरल है ना, खुश होंगे। उतना ही मालूम है कि मेरी क्या होने वाली है, लेकिन उसके आगे में जो कहानी है वो मेरे को नहीं मालूम ना। मालूम है क्या, ऐसा रहता है क्या कि भैया शादी की जिंदगी की 3 साल की ट्रेनिंग करके आया था मैं, एक बीवी के साथ रह के, सास ससुर के साथ में रह के, अभी मेरे को क्या मिल गई, 3 साल की ट्रेनिंग है। ऐसा होता है क्या, शादीशुदा जिंदगी की किसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। तो बच्चा जो होता है, लड़का जो होता है, उसको कुछ नहीं मालूम कि लाइफ क्या है ना। लड़की को कुछ नहीं मालूम कि लाइफ मतलब मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए लड़की अगर है, लड़का अगर है, माँ है, तो अपने बेटी को एक सहेली के रूप में समझाना है कि भाई या बेटा वैवाहिक जीवन क्या होता है। बराबर है क्या। अगर आप पिता है तो अपने बेटे को बताओ कि भैया वैवाहिक जीवन क्या होता है। शादी करना जो है वो 1 घंटे का जो विधि रहती है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में चालू होता है जब तुम्हारा रेगुलर लाइफ चालू होता है। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सिंगल पेरेंट है, मतलब पति पिता नहीं है या माता नहीं है और सिंगल पेरेंट है, तो आप ही अपने बेटे के और आप ही अपनी बेटी के माँ भी है, पिताजी भी है, और आपको पूरा अधिकार है उनको सिखाने का, समझाने का। ये क्यों है मालूम है क्या, वो इसलिए है क्योंकि पहले लोग निभा लेते थे, है ना। पहले लोग निभा लेते थे, तकलीफ भी रहती थी
तभी निभा लेते थे। लेकिन आजकल के लोग निभाना नहीं मांग रहे, आजकल लोग चेंज मांग रहे हैं। कुछ हो गया तो बस चेंज कर दो, लेकिन वैवाहिक जीवन, शादीशुदा जिंदगी वैसे नहीं रहती है। हालेलुया। और इसीलिए अपने को, हमारे बच्चों को तैयार करना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कैसे उनसे बात करूं, है ना, मेरा बेटा जवान हो गया, बाप नहीं है, कैसे बात करूं? लेकिन आप माँ है ना, आप उसके माँ होने के नाते बचपन से लेकर जवानी तक आपने उसको सब बातें में सिखाया है। तो उसको समझाओ कि जब तू शादी करके आएगा तो जो लड़की आएगी तेरी लाइफ में, उसके क्या क्या विचार रह सकते हैं, उसकी क्या क्या सोच रह सकती है, उसके क्या क्या डिमांड रह सकते हैं, और तुझे उस सारी डिमांड्स को, सारी उसकी आवश्यकताओं को तुझको पूरा करना है। और इसलिए मैं भले तेरी माँ हूँ, शायद मुझे बोलने को ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुझे इन सब बातों में तैयारी करना है। अगर आप पिता है और आपकी बेटी है, अगर माँ नहीं है, तो आपको बेटी को संभाल कर, समझा कर बताना पड़ेगा कि बेटा, जब हमने भी शादी किए थे तो हमने विवाह तो किया था, लेकिन लाइफ, शादी करने के बाद जो लाइफ रहता है वो बहुत अलग रहता है। तो आपकी बेटी अपने पिताजी की बात मानकर बुरा नहीं मानेगी। कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे बच्चों को तैयार करना है। हमें लाखों रुपए हम लगाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी शादी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दुख कब होता है? शादी होने के बाद जब रोना धोना शुरू हो जाता है ना, जब आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, झगड़े चालू हो जाते हैं, तब वो अच्छा नहीं लगता। फिर मालूम है कि फिर 1 महीना पहले जितने भी हमने काम जाम किए थे ना, उसका सारा जो आनंद है वो चला जाता है। बहुत हमने किए थे, लेकिन उसका सारा जो खुशी थी ना, वो सब लोग चली गई, क्योंकि अभी परिवार में झगड़े चालू हो गए। इसलिए घर के जो बड़े लोग हैं ना, आप लोग इस जिम्मेदारी को लेना, उठते बैठते जैसा भी पॉसिबल हो वैसा आपका काम है। आपके बेटे को, आपकी बेटी को शादीशुदा जिंदगी के बाद के जितने भी आपने अनुभव किए होंगे, है ना, वो बातें उनको बताना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। देखिए, बच्चों ने अभी अभी जिंदगी चालू किया है, लेकिन जिंदगी देखा किसने है? हमने देखा है। अनुभव किसको है? हमको है। हम लोग ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि उनको सब कुछ आ जाएगा, है ना, उनको नहीं मालूम। हमने जब जीवन का सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, वैवाहिक जीवन का आनंद भी देखा है, टेंशन भी देखे, झगड़े भी देखे, कमी घटिया भी देखी है। तो हमने हमारे अनुभव पर से अब हमारे लड़कों को या लड़की को बताना है कि हमने जैसी जिंदगी जिए, अब आपको भी जीना है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से सुनो। हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए छोटी छोटी बातें हैं, अपने को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप कुछ समझदार है, लेकिन फिर भी हमें लड़की की अगर बात करें तो लड़की को घर के काम सिखाना भी ज़रूरी है ना। एक लड़की के बारे में पति ने मेरे को एक बार फ़ोन किया, बोले कि मेरी वाइफ बोले घर के कोई भी काम नहीं करती। तो बोला क्यों, क्या हो गया? तो मैंने बोले उनसे बात किया, उनके ससुराल से, कि ये घर के काम क्यों नहीं करती। आज इकलौती लड़की थी उनके घर की। अब इकलौती लड़की मतलब क्या? लाडाची नाही का, लाडाची मुलगी नाही का, एकुलते एक पोरगी, है ना। तो लड़की जाती थी, छोटी थी, आई मैं पोळ्या टाकते, मैं रोटी बनाती हूँ। तो माँ क्या बोलती, चल हट, अभी मत कर, कुछ मत कर, बड़ी होने के बाद तो तेरे को सब करना ही चाहिए। तो लड़की गई, रोटी बनाना नहीं, कुछ भी आई मैं आज ये करती। तो माँ बोलती नहीं, अभी से कुछ मत कर, शादी होने के बाद तो तेरे को सब कुछ करना ही चाहिए। ऐसे करते करते लड़की हो गई जवान। अब उसको घर के काम करने की आदत नहीं, अब उसकी हो गई शादी। अब शादी होने के बाद पति बोल रहा है कि आज अपन लोग मटन करी बनाएंगे। लड़की क्या बोलती, मेरे को आती तो नहीं। अब किसका दिमाग खराब हो जाएगा? शादी बहुत अच्छी हुई है, महंगी साड़ी पहनी, अच्छे गहने पहने, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब आदमी की इच्छा हुई अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने की, तब उसको खाना बनाना नहीं आता। अब लड़की की भी गलती नहीं बोल सकते, ये क्योंकि वो तो आई थी, माँ ने धकेल दी। मतलब ये बताने की बात नहीं, आप खुद को समझता है, लेकिन अपने घर के लोगों को घर का काम सिखाना पड़ेगा।
प्रेज़ लॉर्ड। वो लड़की को उन्होंने इतना लाड़ में मतलब बड़ा किए थे, पापा की परी नहीं बोल देगा, पापा की परी। तो पिताजी भी कभी कभी उसकी प्लेट उठा के रख देते थे। अभी प्लेट कौन उठा रहा? पहले पिताजी उठाते थे, अभी कौन उठा रहा? पति। तो ये लाड़ करना बच्चों का अच्छा है, लेकिन उनको जिम्मेदारी सिखाना भी। अब वो बड़ी हो गई, अब वो कहाँ से उसको आदत आएगी? अभी वो बचपन से आदत होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वैसे लड़कों को भी जो भी अपनी जिम्मेदारियां है, अपने काम करना अपने को सिखाना है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये सारी बातें आगे के दिनों में बड़ा असर करती है। हालेलुया, है ना। जैसे मेरी माँ ने मुझे बचपन से हमको सिखाया था कि आंघोळ करताना कपडे स्वतःचे धुवायचे, वाळत टाकायचे, है ना। मेरे को माँ ने बचपन में सिखाया था, मैं शायद 6वीं 7वीं में छूँगा शायद। अपने कपड़े खुद धोना और सुखाने डाल देने, मैं नहीं धोऊंगी। तब से लेकर अभी तक मेरे कपड़े मैं खुद धोता हूँ, है कि नहीं। नहीं तो बड़े बड़े होड़े, मतलब बड़े बड़े होने के बाद भी माँ कपड़े धो रही, बीवी कपड़े धो रही, और भी पीछे काम आ रहे, भैया खुद के कपड़े नहीं धो सकते क्या? धो सकते कि नहीं धो सकते? ये लाड़ में जो सड़ाना जो काम है, ये घर के बड़े लोग करते हैं। इसलिए अभी से उनको काम करना ना, कोई क्या बोलते उसको, कोई बुराई नहीं है, क्या नहीं है ना। बेचारे प्रज्वल को तो नम्रता ने अभी से झाड़ू मारना चालू करा दी। हाँ सही नहीं, अच्छा है, हम लोग बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो सीखेगा। कल चल के शायद हॉस्टल में जाना पड़ेगा, कहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी बैठे रहेंगे वो झाड़ू मारेगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अपने को, बच्चों को ये सारे काम की आदत डालना है। हालेलुया, है ना। लड़कों को खाना बनाना भी आना चाहिए। खाना बनाने का सिस्टम सिर्फ लेडीज लोगों का नहीं होना चाहिए। कभी कभी बीवियों का मूड बन जाता है, आज भी तुमच्या हाथचा खिचड़ी खाते, तो मेरे हाथ की खिचड़ी कभी खा के देखना, अच्छी बनती है कभी कभी, है ना। मतलब ये कि अपने को, लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। हालेलुया। वो सिर्फ लेडीज लोगों का काम नहीं, वो गया जमाना, अभी चेंज है। नहीं तो बीवी बोले कि नहीं रे बाबा, अभी मैं नहीं बनाती खाना, आज आप खिचड़ी बना दो ना। तो आदमी बोल रहा है कि मेरे को भी नहीं आती, मैं कहाँ से बनाऊँ? तो करो फिर ऑर्डर, किसको? जोमेटो आ रहा, स्विगी आ रहा है कि नहीं। जो 50 रुपये में काम हो सकता था, उसको लग गए 500 रुपये की चोट, खड़े खड़े, नहीं क्या? इससे अच्छा ये है कि भैया, ये मैं आपको क्यों बता रहा, प्रैक्टिकल बातें, ये सब बातें अंत में मालूम है क्या, घर में असर डालती है ना। ये बातें होना चाहिए, इसलिए घर के जो बड़े लोग हैं, इनको ये सारी बातें होना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए अपने जो बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, आप उस सबको ये काम सिखाओ। अभी शायद ये नहीं बोलना कि पास सब आप भी सिखा रहे हैं कि बाहर अपना देश तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के इसमें कर रहे हैं, तो आप उनको फिर से आप गैस में चूल्हे में लेके जा रही है। उनको गैस और चूल्हे में अपन नहीं लेके जा रहे, लेकिन व्यवहार या परिवार की बातों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन बोल रहे हैं। आमीन। इसलिए ये बातें भी होना चाहिए। दूसरी बात, अपने को बच्चों को सिखाना है, जैसे बड़े हो रहे हैं तो घर, जैसे ससुराल जाएगी या तो जवाई बनेगा, ससुराल जाएगा, है ना, जाना ना चालू हो जाएगा, तो सबकी इज्जत करना, परिवार के लोगों की इज्जत करना, ये सिखाना बड़े लोगों का काम है। नहीं तो क्या मालूम है क्या, माताएं ही अपनी लड़कियों की दिमाग खराब करती है अपने उसके ससुराल के लोगों के बारे में। उसकी तरफ बात नहीं करना। माँ सिखा रही अपनी बेटी को, और बेटी जा रही उधर, और ससुराल में पूरा वातावरण कर रही है खराब। माता का काम क्या है, तू अगर किसी के घर में बहू बन के जा रही है, तो तेरा फर्ज ये है कि ससुराल के हर एक, क्या बोलेंगे, मेंबर का आदर करना। उसको हेकड़ी मत सिखाओ। उसको आप हेकड़ी सिखाएंगे तो हेकड़ बनेगी, और वो हेकड़ बनेगी तो अपने ससुराल में हेकड़ी कहलाएंगी वो।
और अंत में लोग क्या बोलेंगे मालूम है क्या, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, है ना। जब बहू की तारीफ होती है ना तो ससुराल वालों की भी तारीफ होती है कि कितनी अच्छी बहू है, लेकिन इसकी भी तारीफ होती है कि इसके माँ बाप ने इसको कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। हम खुद हमारे ही हाथों से, इसलिए ये फैमिली है और फैमिली में बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन प्रशंसा उसी की होती है जो समझदारी दिखाती है, नहीं दिखाती है ना, है ना। अगर एक लड़की है जो इसको भी संभाल ले रही है, इसको भी संभाल ले रही है, तो अंत में बोलते कि देखो कितनी अच्छी लड़की है ना, पूरे परिवार को लेकर चल रही है। और ये सिखाने का काम जो है घर के बड़े लोगों का है। आमीन। वैसे अगर आपका लड़का है कल चल के जवाई बनेगा तो उसको भी बताओ कि भाई जब तो ससुराल में जाएगा तो अपने इज्जत को बनाए रखना, अपनी इज्जत का भाजी पाला मत करना हुआ, क्योंकि अपने समाज में मतलब अपने इंडियन कल्चर में जवाई को बहुत रिस्पेक्ट है ना। जवाई आए रे बाबा, तो जवाई को क्या मिलता है, आदर मिलता है। वो आदर बना के रखना का काम जवाई लोगों का है। जब तो गए एकदम ये कुछ भी कर रहे हैं तो बोलेंगे ऐसा कैसे जवाई है ना। एक बार हम लोग शादी में गए थे, मैं और मेरे पिताजी, तो अंकल ने एक बहुत मस्त वाक्य बोले थे, ध्यान सुनना। मैं और मेरे पिताजी गए और जिनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी की शादी में गए, तो हम लोग खड़े थे स्टेज ऐसा, हम लोग वहाँ पे थोड़ा दूर खड़े, और मेरे पिताजी वो अंकल से बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसा होगी शादी, अच्छी होगी, ये होगी, वो होगी। और मेरे पिताजी क्या बोलते हैं अंकल को, जवाई तो अच्छा दिख रहा है, बोले जवाई तो अच्छा दिख रहा है। अंकल क्या बोलते, आज तो अच्छा दिख रहा, कल देखते, बोले सही बोले ना उन्होंने, एक वाक्य में पूरी स्टोरी बता दी है। आज तो सही दिख रहा, अब पता नहीं कल क्या करता, है ना। वैसे इसीलिए जवाई जो लोग हैं, मैं भी अभी तक जवाई हूँ और भी कई लोग होंगे, कल चल के आप जवाई बनेंगे, तो अपना जो रिस्पेक्ट है उसको बनाए रखो। घर बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप रिस्पेक्ट अपने से जुड़ के ही आता है। जवाई आए बोले तो जैसा जवाई ने घर में प्रवेश किया ना, रिस्पेक्ट वहाँ पे बन जाता है। लेकिन वो जो रिस्पेक्ट का जो माहौल है बना के रखना अपना काम है ना। इसीलिए जो घर के लोग हैं उनको भी बताना, भाई अच्छे से रहो, ताकि जवाई लोगों का जो आदर है वो क्या रहे, बना रहे। ये सिखाने का काम हमारा है। हमें तीसरी बात, बच्चों को अभी से अपने को सिखाना है पैसों का व्यवस्थापन कैसे करना, पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना, ये अभी से हमने हमारे बच्चों को सिखाना है। क्योंकि कल चल के शादी होंगी, पगार आएगा, है ना, और पगार आएगा तो परिवार को चलाने के लिए उस पगार का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है वो अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हो सकता है छोटे हैं, उनको 10 रुपये दो, 10 रुपये का मैनेजमेंट सिखाओ। अगर तुझे इसमें पेंसिल खरीदना है, रबर खरीदना है, चलो चॉकलेट खरीदना है, तो लेकर आ। कितने पैसे बचा सकता तू बचा, वो पैसा आने के बाद मम्मी डैडी को वापस ला के देना, उसका हिसाब बताना। क्या होगा मालूम है क्या, हमारे बच्चे 10-10 रुपए से पैसों का मैनेजमेंट सीखेंगे। हालेलुया। हम लोग जब अगर हमारे हाथ के उदाहरण के लिए 500 रुपये हैं और 500 रुपये में अपने को बहुत कुछ करना है, तो हम लोग बराबर 500 रुपये में सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं तो एक को बोले भैया 500 रुपये है, तू क्या कर सब्जी लेकर आ, तो 400 रुपये की सब्जी लेकर आए, तो 100 रुपये में क्या करूँगा अभी मैं, है ना। बड़े लोग क्या करते हैं, उनको मालूम है ये 500 रुपये में मेरे को सब्जी लाना है, ये 500 रुपये में मेरे को गाड़ी में पेट्रोल डालना है, ये 500 रुपये में मेरे को दूसरे दिन के लिए दूध लाना है, ये 500 रुपये में मेरे को ये करना है। तो क्या करेगा, बराबर वो पैसे को मैनेज करके 500 रुपये का 2-3 दिन तो वैसे खींच लेगा वो, जिसको पैसों का मैनेजमेंट आता है। तो उसके लिए तो 5 लाख रुपए भी कम है ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग गरीब है क्या, या हमारा इनकम कम है क्या, या हमारे पास में पैसे नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं है,
प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पैसों का उपयोग कैसे करें, मैनेज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये चीज़ सिखाना हमको, हमारे बच्चों को आज ज़रूरी हो गया है। हालेलुया। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है कि अगर आज से नहीं सीखेंगे, जा रहे मार्केट में कुछ भी लेकर आ रहे हैं, तो यही आदत उनको आगे भी रहेगी और शादी होने के बाद भी फिर उनको वो उसमें से आदत तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने लड़कों को, अपनी लड़की को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाओ कि हमने पैसों का व्यवस्थापन, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। हालेलुया। इसके वजह से क्या होगा कि उनके घर में जो है वो फूट नहीं आएगी, है ना। बार बताते हैं कि अगर कोई घर में अगर फूट आ गई वो स्थिर नहीं रह सकता। और ये जो कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, पहला कि हर एक बच्चे को अपना काम करते आना चाहिए, है ना। दूसरा ये है कि हर एक व्यक्ति ने अपने रिलेटिव्स में अपने रिस्पेक्ट को बना के रखना है, आदर करना है, आमीन, है ना। और तीसरी बात ये है कि हमको हमारे बच्चों को ये भी सिखाना है कि पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, हमें। अब ऐसा लगेगा कि ये तो अपने को लगेगा शायद कि ये छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें नहीं है। अगर आप इसको अगर ध्यान से सोचें तो ये बातें जो है ये कोई छोटी बातें नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर इसको हम लोग सोचते हैं। आखिरी बात ये कि जब हम लोग हमारे परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए हम लोग जब विवाह की तैयारी कर रहे हैं, या हम लोग भी अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वचन में मानने का एक उदाहरण दिया गया है। और उदाहरण ये है कि एक राजा था पुराने नियम में, और उसकी पत्नी थी, ठीक है। अब राजा जो था ये आत्मिक था। राजा कैसा था? आत्मिक था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो एक ऐसे राजा की बेटी थी जो एक दुष्ट राजा था। ध्यान देना, राजा कैसा था? नहीं, राजा आत्मिक था। उसकी जो पत्नी थी, उसके पिताजी जो थे वो दुष्ट थे। अब क्या हो गया, इस आत्मिक राजा की शादी उस लड़की से हो गई। फिर वचन में मालूम है क्या लिखा है? वचन में लिखा है, इस लेडी ने उस राजा के मन को बहका दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया, क्योंकि वो अहाब की बेटी थी। कहने का मतलब क्या मालूम है क्या? जब हम किसी के साथ में रिश्ता जोड़ते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी देख लेना। क्या देखना? फैमिली बैकग्राउंड। क्यों? कि हो सकता है उनके फैमिली में मर्डर हुआ है, चोरियां हुई है, किसी को बीमारी है, या कुछ गलत काम हुए हैं, कर्जे लेने की आत्मा है, झगड़े की आत्मा है, कुछ तो भी निगेटिव है। और अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हमारे लड़के का या लड़की का विवाह हो जाता है, तो शादी के बंधन में बंधने की वजह से उसके ऊपर में जितने भी निगेटिव आत्माएं हैं, उसका असर इन बच्चों पर आ जाता है। आप समझ रहे बात को, है ना। ये तो सही था, लेकिन जिसके साथ शादी हुई उस व्यक्ति का जो फैमिली बैकग्राउंड जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसलिए जब भी शादी होती है या जुड़ती है, पहले तो फैमिली बैकग्राउंड चेक करो। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कि नहीं इसी में शादी करना है, तो सबसे पहले प्रार्थना में उनके परिवार के जो भी नकारात्मक आत्माएं हैं उनको तोड़ दो। हालेलुया। सुन रहे क्या? सुन रहे ना, है ना। जितने भी नेगेटिव बातें हैं उनके जीवन में, उसको क्या कर दो? तुम तोड़ दो। नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या? हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे परिवार में नकारात्मक आत्माएं घुस गई, और कहां से घुसी मालूम है क्या? उस विवाह के संबंध के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या? हमने तो सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा?
क्योंकि उसके अंदर उस परिवार में काम करने वाली आत्माएं वैवाहिक वाचा के कारण हमारे परिवार में घुस गई है और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जितने भी लोग आगे चल के शादी करेंगे, प्लान कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ने से पहले उस परिवार का पारिवारिक बैकग्राउंड देख लेना, हालेलुया, है ना। और अगर लगे कि यहाँ पर ये कुछ गलत मुझे दिख रहा है तो मुझे उसको काटना पड़ेगा प्रार्थना में पहले, और फिर बोलना पड़ेगा प्रभु उस व्यक्ति के साथ में विवाह होने से पहले वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उसमें स्वतंत्र हो जाए, ताकि मेरे साथ जब वो एक हो जाए तब वो एकता के कारण किसी भी प्रकार की गलत आत्मा हमारे परिवार में ना घुस सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों को ध्यान में रखें। तो आज इन 2 दिनों में हमने थोड़ा सा इस बात पर विचार किए कि विवाह की तैयारी कैसे करना है। अगले रविवार को पति पत्नी की जिम्मेदारियां और बच्चों की जिम्मेदारियों के बारे में अपन लोग प्रभु का वचन सुनेंगे, हालेलुया, है ना। अभी तक हमने देखा शादी की तैयारियां, लेकिन अभी उसके बाद पति पत्नी की जिम्मेदारियां, जिसमें एक आत्मिक जिम्मेदारी आती है और एक प्रैक्टिकल जिम्मेदारी आती है, और उसके साथ साथ बच्चों की। और उसके बाद का जो रविवार रहेगा सास ससुर भाऊ, है ना, बहू मतलब बुजुर्ग लोग, है ना। पहले अगले संडे को जवान लोग शादी हुई जिनकी, उसके बाद सास भी कभी, हाँ, तो वो जब कभी बहू थी, अभी वो क्या बन गई है, सास। लेकिन ये वाक्य अधूरा है, सास भी कभी बहू थी जो वाक्य है ये अधूरा है। ये पूरा वाक्य कैसा होगा मन में, सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी जवाई था, है कि नहीं। सास भी कभी बहू थी तो ससुर भी कभी जवाई था, इसलिए लेडीज और जेंट्स दोनों आना चाहिए, इसलिए ये वाक्य अब पूरा होता है। सास भी कभी बहू थी और ससुर भी कभी क्या था, जवाई था। उसके भी लिए भी बाइबल अपने को कुछ बातें बताती है, लेकिन वो उसके बाद के संडे में, इसलिए सब लोग आए और स्टडी करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप खुद व्यक्तिगत सोचें, प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमारे घर में, और अगर बच्चे शादी हो चुके हैं उनके लिए भी, और अगर आगे के दिनों में शादी होगी उनके लिए भी, है ना। प्रभु ये वचन हमारे आशीषित करें, हमें ये प्रार्थना करेंगे और अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंप दे। प्रभु से कहे कि प्रभु जी मेरा परिवार, मेरे बच्चे, है ना, आज शादी हो चुकी है या होने वाली है, परमेश्वर पिता उनका सही जगह पर विवाह हो सके और वो पहले से तैयार हो सके सब बातों में, मन से, आत्मा से, शरीर से, पैसों से तैयार रहे, और जब उनका वैवाहिक जीवन शुरू होगा या हो चुका है तो आशीषित रहने पाए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आते हैं और आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता हमारे कलीसिया के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे जिनका विवाह हो चुका है नया या फिर होने वाला है प्रभु, या जो आगे के वर्षों में होगा पिता, हम दुआ करते हैं इन दिनों में जब घरों में फूट आई है, परिवार टूट रहे हैं, विवाह संबंध टूट रहे प्रभु जी, पिता जी वैसा हमारे बच्चों के साथ में ना होने पाए, इसलिए प्रभु जी सब लोग तैयार हो सके, चाहे बेटा हो या बेटी हो प्रभु, सब लोग तैयार रह सके, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं। और पिताजी आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका विवाह हमारे कलीसिया के बच्चों के साथ होगा, पिता वो लड़का जिसका विवाह हमारे कलीसिया की बेटियों के साथ होगा, वो लड़कियां जिसका विवाह हमारे कलीसिया के लड़कों के साथ होगा, पिताजी आप उनको भी तैयार करें, भाई उनको भी सिखाइए प्रभु, ताकि वे जहाँ भी हैं, जिस किसी कलीसिया के सदस्य हैं, जिस किसी परिवार के सदस्य प्रभु, वे भी तैयार होकर आ सके, जैसे हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं पिता, वो भी तैयार होकर आ सके, ताकि आगे के दिनों में पिता सबका वैवाहिक जीवन, उनका परिवार आशीषित रहने पाए। हम हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते प्रभु, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके स्थान पे खड़े हो जाएंगे, प्रभु किसी का प्रार्थना होता है।